गहरा श्वास प्रश्वास भरते हुए और प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मंत्र के साथ, सावित्री मंत्र के साथ सावित्री क्रिया। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। सांस निकालने के बाद भी और सांस निकालने का प्रयास प्रच्छर्दन हो जाए। फिर पूर्ण के साथ यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद्भद्रम तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद्भद्रम तन्न आसुव। और हाथों को घर्षण दीजिए, उंगलियों के बीच में, आगे से पीछे से। कलाई तक, हथेली के मध्य में और हाथ के पीछे। कानों को ढकते हुए और अंगूठे उंगलियों को कंधे और गर्दन पर टिकाते हुए शीतकारी या शीतली से श्वास भरेंगे और दीर्घ ओंकार मूल बंध लगाकर गोल मुंह को गोल रखते हुए अब आंख, नाक, कान, गले को भी घर्षण देते हुए, सहलाते हुए इन ज्ञानेंद्रियों को, ये जो आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको अंतर्मुखी बनाने के लिए कानों को बाहर से भी घर्षण दें और इसके दोनों ओर जो बिंदु हैं उनको भी दबाएं और कानों को नीचे भी खींचें, होठों पर और गले तक। अग्निसार क्रिया के लिए यदि ऐसे बैठे हैं तो मुट्ठी बना लीजिए, आदि शक्ति मुद्रा, और थोड़ा सा भुजाओं को सीधा रखकर मामूली सा लीन करते हुए सामने की ओर, मुड़ेंगे नहीं, झुकेंगे, ऐसे गोल नहीं करेंगे, परंतु थोड़ा सा कमर से थोड़ा आगे की ओर, जिससे कि नाभि थोड़ी सी शिथिल हो जाए। और श्वास का बाहर क्षेपण, बाहर निकालने के बाद और निकालते हुए प्रच्छर्दन सा करते हुए अग्निसार क्रिया, नाभि खींचना छोड़ना। शून्यत में रोका हुआ है और मूल बंद लगा रखा है
और साथ ही और श्वास भीतर से ही वमन करने का प्रयास है। प्रच्छेदन क्रिया हो जाएगी तो लंग्स अच्छी तरह से टॉक्सिन से मुक्त होंगे। दोबारा गहरा श्वास भरिए, चाहे शीतली से भर लीजिए ताकि गर्मी कुछ लग रही हो तो ठीक रहे, शीतलता आए। और फिर रेचन के बाद शून्यक बंद के साथ जब तक श्वास को बाहर रोका है, शून्य किया हुआ है, तभी तक इस क्रिया को करके थोड़ा विश्राम करें। जब आप प्रच्छेदन करते हैं तो थकान ज्यादा होगी, एग्जॉशन होगा अच्छी तरह, जिसका अर्थ है कि अंदर से टॉक्सिन निकले हैं और आपको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता हुई है। इससे रुककर गहरा सांस लेना और छोड़ना आवश्यक। एक बार और करेंगे, गहरा श्वास भरकर रेचन करने के उपरांत अग्निसार क्रिया शून्यक और बंद के साथ श्वास का वमन करते हुए और विश्राम करते हुए दोनों हाथों को घर्षण दीजिए और आसपास थोड़ा सहला लीजिए। नाभि के दोनों तरफ दोनों हाथों से भी सहला सकते हैं। फिर से सामान्य भीतर से अंग अनुभव करें। अब अंगूठों को भी विशेष घर्षण देकर मेरु मुद्रा बनाएंगे। और इस मेरु मुद्रा में विकल्प भाती करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे दोनों से और बारी बारी विकल्प से एक से दूसरा नथुना बदलेंगे। एक बार राइट से फेंका, एक बार लेफ्ट से फेंका, राइट से राइट से लेफ्ट, ऐसे फेंका। और यदि कुछ है तो मल साफ कर लें और फिर दोबारा एक बार और करके देखेंगे। और गहरे श्वास प्रश्वास से अनुभव करें कि दोनों नासिकाएं बराबर खुल करके चल रही हैं। आइए अब अनुलोम विलोम करते हैं। उसके लिए यही मेरु मुद्रा बनाकर और दोनों गालों पर दोनों तरफ मुट्ठियां टिकाकर अंगूठों को नासिका तक पहुंचाना है बारी बारी से। पहले दोनों से श्वास भरकर और अधिक भरना, पूर्ण के बाद विधारण। फिर एक नासिका बंद कर ली जैसे हमने दाहिनी की है, तो बाईं ओर से रेचन, प्रच्छेदन और निकालना श्वास का। फिर पूर्ण और फिर दोनों नासिकाएं खोलकर विधारण। रेचन के बाद प्रच्छेदन, पूर्ण, विधारण दोनों से। दूसरी साइड से रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण, विधारण। पहली साइड से रेचन, प्रच्छेदन के बाद पूर्ण, विधारण, रेचन, प्रच्छेदन। चंद्र नाड़ी से कर रहे हैं।
पूरण और फिर विधारण दोनों चंद्र और सूर्य नाड़ियों से करके, चंद्र को बंद करके, सूर्य नाड़ी से रेचन और फिर प्रच्छेदन अच्छी तरह से करके, पूरण के बाद फिर दोनों से विधारण करके अब विश्राम लें। लंबे सांस के साथ अनुभव करें भीतर खुल करके श्वास का आना जाना। आज हम कपालभाति इसके बाद जो कर रहे हैं उसमें हम थोड़ी एक विशेषता करेंगे। विशेषता ये होगी कि कपालभाति से पहले हम भस्त्रिका को भी जोड़ेंगे। एक बार भस्त्रिका, फिर कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, और फिर अकेली कपालभाति, इस तरह से करके देखिएगा। पहले भस्त्रिका हम 8-10 बार करेंगे। श्वास भर के ऊपर खींचिए हाथ, खूब सांस भरने का प्रयत्न, दोनों हाथ ऊपर, और अब निकाल दिया सांस, और इसके बाद और निकालने का प्रयास करेंगे तो कपालभाति हो जाएगी, मगर रुकना पड़ेगा। ऐसा करें, या पहले भस्त्रिका कर लीजिए अच्छी तरह से, गहरा श्वास भरें, रेचन करें, प्रच्छेदन करें, पूरण, विधारण, रेचन, प्रच्छेदन, पूरण। अच्छा, अभी हम विधारण भी जोड़ रहे हैं, प्रच्छेदन भी जोड़ रहे हैं, उसके बिना भी कर सकते हैं, उसमें बाजुओं की अच्छी क्रिया हो जाएगी। पूरण और रेचन, तो आपने 10-12 बार केवल भस्त्रिका कर ली पूरण और रेचन के साथ, इसमें विधारण को और प्रच्छेदन को नहीं जोड़ा। अब आप करिए कपालभाति। उसके लिए भी आदि मुद्रा, आदि शक्ति मुद्रा, और एक बार गहरा श्वास भरकर फिर कपालभाति प्रारंभ कीजिए। नाभि की क्रिया के द्वारा श्वास नासिका से फेंक रहे हैं और कपालभाति यानी कि कपाल के मध्य से श्वास का क्षेपण हो रहा है। अभी गैप को थोड़ा सा बढ़ाइए, 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड में दूसरा श्वास फेंकिए, और इस बीच में जो सांस आ रहा है आने दीजिए। और अब लंबी सांस भरकर लंबी सांस फेंकेंगे। ये भी एक प्रकार से भस्त्रिका हो गई बिना हाथों को उठाए, क्योंकि इसमें आप सीना भी फुलाएंगे, नाभि भी फुलाएंगे। हम जो सांस भरते हैं वो नाभि तक भी जा सकता है, नाभि को रोक करके केवल वक्ष में भी रह सकता है, दोनों में भी जा सकता है, या वक्ष में न जाकर केवल नाभि में जाए। इस प्रकार से उसकी भिन्नता की जा सकती है, और उससे आपके अंगों पर किस अंग पर प्रभाव पड़ रहा है वो अंतर हो जाएगा। आपको जिस अंग को प्रभावित करना हो उसके साथ इसको जोड़ दीजिए।
अब थोड़ा विश्राम करिए और हम थोड़ा आसन बदलेंगे। आप भी देख लीजिए आसन बदलना है तो। अभी हम जैसे इसमें सुखासन में अधिक लंबे समय तक बैठना चाहें इसमें बैठे रहें, नहीं बदलना चाहें तो। अभी हम वज्रासन में आना चाह रहे हैं क्योंकि हम आगे मंडूक आसन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम वज्रासन में बैठते हैं। और सुखद वज्रासन को भी सुख पूर्वक बनाइए, सुखद बनाइए। और कुछ देर बैठे रह सकें इसलिए इसको ऐसा सुविधाजनक बनाइए जिससे कि टखनों में या कहीं और पीड़ा ना प्रारंभ हो। अब स्थिति में हम पहले मंडूक आसन कर लेते हैं, फिर अगली क्रिया करेंगे। मंडूक आसन भी हम आसन सुखद, जैसे हमने पहले बताया आपको कि आसन जिसमें आपने बैठकर आसन कर रहे हैं, मंडूक आसन आपका सुखद हो जाना चाहिए, सुखपूर्वक हो सके। तो हम पहले इसको मुट्ठी बना करके देखते हैं, वो हो जाएगा आसानी से, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरी तरीका है कि एक हथेली नाभि पर, दूसरी हथेली दूसरी पहली के ऊपर, या दोनों मुट्ठियां ऐसे। तो आइए यहां पर टिकाइए अपनी मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर, जंघाओं के ऊपर, जंघाओं को छूती हुई जाए। अब इसमें आप नीचे झुकते जाइए। अगर आपकी नाभि रोक रही है या पेट रोक रहा है तो धीरे धीरे बढ़ाइए उसको। मान लीजिए यहीं तक जा पा रहे हैं तो धीरे धीरे श्वास निकालिए, छोड़िए, भरिए, फिर और झुकने का प्रयास कीजिए। और धीरे धीरे करके आपको ये स्थिति लानी है कि आपका जो वक्ष है वो जंघाओं तक, घुटनों तक पहुंच जाए, घुटनों को छूने लगे। मुट्ठियां बीच में रहते हुए मुश्किल पड़ रही है तो बदल लीजिए। क्या करेंगे, दाहिने हाथ को या बाएं हाथ को पहले रख दिया नाभि के ऊपर, दूसरी हथेली ऊपर। अब आप जाइए, अब आप शायद और नीचे तक जा सकेंगे। और कोहनियां बगल में अभी हैं, तो अब आपको वक्ष नीचे छूने में, जंघाओं तक छूने में आसानी से घुटनों तक पहुंच जाएगा। और इस स्थिति में लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, और फिर अब इसको शून्यक में पहले रुकेंगे। पहले आप 5-7 सांस लंबे ले लीजिए, छोड़ लीजिए, फिर शून्यक में रुकेंगे। और कोहनियों से बगल को दबाएंगे। शून्यक से में जाने से पहले बंद लगाएंगे, तीनों बंद लगाइए। नाभि का तो लग ही रहा है, और ठोड़ी का सामने खींच कर लगाइए। शक्ति अनुसार रुककर धीरे से वापस आ जाइए। और विश्राम करते हुए इसके प्रभाव को अनुभव कीजिए। कहीं नाभि पर हमने अधिक प्रेशर तो नहीं दे दिया, किसी मसल को दुखा तो नहीं दिया। ऐसा हुआ है तो उसको थोड़ा सा प्रेम का स्पर्श दीजिए। अब एक शून्य दूसरे हाथ से करेंगे। पहले हमने दाहिना रखा था तो अब बायां रखेंगे पहले। फिर नाभि के ऊपर हथेली और हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखकर गहरा श्वास भरकर नीचे जाते हुए सांस निकालेंगे। और यहाँ रुककर भी थोड़ा सा आसन को सुखद बनाएंगे। यानी कि यही आसन आप इसमें कुछ देर बैठे रहे तो सुख से बैठे रह सके। मंडूक आसन में भी आराम से बैठे। मान लीजिए नीचे आपने सिर टिका दिया, तो इसमें आप आराम से बैठे रहकर सांस ले सकें, छोड़ सकें, ऐसी स्थिति लाइए। तो मंडूक आसन में आप अभी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अभी हमने शून्य एक किया था, एक शून्य और करेंगे।
तो आइए यहाँ पर फिर श्वास निकालकर और अधिक निकालकर और अधिक निकालकर अब ठोड़ी को सामने खींच करके ऊपर का बंध लगाइए और नीचे दोनों बंध, तीनों बंध लग गए। शून्य में रुके हुए हैं, बंध लगे हुए हैं। अनुभव बाद में करेंगे क्या प्रवाह हुआ। शक्ति अनुसार रुककर धीरे से वापिस आइए और अपने इन अंगों को धन्यवाद पूर्वक स्पर्श कीजिए, धन्यवाद देते हुए। अनुभव कीजिए इसके प्रभाव को। अब आपके जो अंग खिंचे हुए हैं, जैसे आपके नीचे पंजे खिंचे हुए हैं, सबको ध्यान दीजिए। आपके ये सारा शरीर नीचे वाला एक्सट्रीम, जो टांगे हैं, घुटने हैं, आपके टखने हैं, इन सब में कहीं कोई तनाव तो नहीं है, कोई खिंचाव तनाव या ऐसा दुख तो नहीं हो रहा है। उसको सहला करके ठीक कर सकते हैं। जब बदलने की आवश्यकता होगी तो बदल लेंगे, अभी एकदम आवश्यकता नहीं लग रही तो मत बदलिए, जिसको लग रही हो वो बदल सकता है। अच्छा, अब इससे हमने 2 बार शून्य किया है, तो 2 बार कुंभक भी करेंगे। अच्छा, अभी अगर आपका सिर जमीन तक नहीं पहुंच रहा, जहां तक पहुंच रहा है वक्ष नहीं भी छू रहा, तो इस बार कोशिश कीजिए मुट्ठी साइड में रख करके तब करने का। अगर वक्ष आपका जंघाओं को ना छुए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुंभक में आप कोशिश कीजिए कि मुट्ठियों के साथ कर लें, नहीं तो वो हथेली वाला कर लीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब गहरा श्वास, पहले विश्राम कर लिया है, उसके बाद भर लीजिए और अब भरे भरे श्वास में बिना निकाले और ठोड़ी को अंदर रख करके बंद लगाएंगे ऊपर का। और शक्ति से अधिक नहीं रुकेंगे। विश्राम करते हुए अनुभव करेंगे कि आपने जो कुंभक किया उसे इन अंगों में पोषण हुआ है, तो कोई उसमें और डिफरेंट फीलिंग तो नहीं आ रहे। एक बार कुंभक और करेंगे। अगर आपको मुट्ठी लग रही है ठीक तो मुट्ठी कर लीजिए, नहीं तो हाथों को, हथेलियों को ऊपर टिका लीजिए। मुट्ठी का आप साइज जैसे हमने मजबूत बनाई है उसकी बजाय थोड़ा ढीला रख सकते हैं, माने जिससे आपको अगर पेट बढ़ा हुआ है तो जिसमें आपको असुविधा ना हो ऐसा करिए। आइए गहरा श्वास भरेंगे, अंदर श्वास लेकर रोककर बंद लगाकर और विश्राम करते हुए इसको अनुभव कीजिए। हाथों को घर्षण देकर नाभि के आसपास सहला दीजिए। विश्राम हो गया। अब करते हैं अगला प्राणायाम, मृत्युंजय प्राणायाम। दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पसली पर, बाएं हाथ को गोल करके दाहिना बाजू पकड़ लिया, कोहनी के पास से स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आ गए। गहरा श्वास प्रश्वास लेकर अनुभव करेंगे कि आप ठीक से बैठे हैं, सुखद आसन है आपका। अब पूरण के बाद विधारण खूब भरिए, फिर रेचन के बाद प्रच्छदन, और यहाँ पर भी आप शून्य में रुक सकते हैं, थोड़ा सा आगे झुककर, तो बंद लगाइएगा। पूरण करते हुए
विश्राम करते हुए रेचन पूर्ण करके सांसों को सामान्य होने दो। अब इसी में कुंभक कर लेंगे। विश्राम करते हुए आपने जो आराम ले लिया, तो रेचन के बाद प्रच्छेदन पहले कर लीजिए। अब प्रच्छेदन कर दिया और निकाल दिया अच्छी तरह से, पूर्ण किया। और विधारण के बाद कुंभक, तीनों बंद, नाभि दबी हुई है और थोड़ी नीचे आ गई, थोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप में लगाकर कुंभक। तीनों बंधों में आपने कुंभक किया। अब विश्राम करते हुए हाथों को खोलकर भुजाओं को सहलाकर और सामान्य अनुभव करिए। एक और करेंगे प्राणायाम मृत्युंजय दूसरी मुट्ठी से, और स्वामी विवेकानंद मुद्रा बनाकर गहरे श्वास प्रश्वास में अपनी पोजीशन को, पोस्चर को ठीक करेंगे। पूर्ण के बाद विधारण कीजिए और रेचन के बाद प्रच्छेदन, और फिर शून्यक में जाकर बंध लगाइए तीनों। इसमें शून्यक में ठोड़ी का बंध सामने ऊपर की ओर खींचकर कर सकते हैं, और भ्रू मध्य में निगाहें टिका दीजिए, तो शांभवी मुद्रा भी हो जाएगी। यथाशक्ति रुककर वापस थोड़ा विश्राम। पूर्ण रेचन करके विश्राम हो रहा है। और अब कुंभक से पहले रेचन करिए, प्रच्छेदन कीजिए, अधिक से अधिक निकालकर पूर्ण फिर कीजिए, और पूर्ण के बाद विधारण और भरिए, और फिर तीनों बंधों के साथ कुंभक में यथाशक्ति रुककर धीरे से भुजाएं खोलकर सहलाते हुए, थपकते हुए कंधों को थोड़ा सा हिला लीजिए। आइए गोल घुमाएंगे कोहनियों को, और श्वास के साथ घुमाएंगे आगे पीछे गोलाकार। ऊपर जा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं तो श्वास निकाल रहे हैं। और अब इसे विपरीत दिशा में ऊपर जाते हुए भर रहे हैं, नीचे लाते हुए निकाल रहे हैं, विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। आइए आज गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। दोनों भुजाओं को पीछे पकड़ लीजिए। जैसे सामने से पकड़ा हुआ था ऐसे आपने पीछे से पकड़ लिया। और अब इसमें सिर को इधर उधर घुमाएंगे, साथ में ही आंखों की क्रिया भी करेंगे। जैसे पहला काम, गर्दन बत्तख की तरह से थोड़ी को आगे पीछे लाना, और इसके साथ निगाहें भीतर नासाग्र पर और दूर दृष्टि। नासाग्र पर मतलब नासिका के अगले भाग पर देखें और दूर देखें। और इसी में आप डक मोशन दें, गर्दन को नीचे ले गए, निगाहें आपकी साथ साथ घूमती जाएं। ऊपर गए तो ऊपर ले गए, पीछे ले गए गर्दन को, थोड़ी को फिर घुमाया, ऐसे राउंड राउंड बत्तख की तरह से जैसे आगे चला रहे हैं।
और इससे विपरीत जैसे बत्तख लौट रही है। रुक कर थोड़ा सा विश्राम करके महसूस करें गर्दन को कोई तकलीफ नहीं है तो अगली क्रिया कीजिए, है तो थोड़ा सा सहला दें। आइए अब हम कथकली वाला नृत्य बैठे बैठे कोशिश करेंगे कि सिर को हम जैसे एक दूसरे कंधे पर इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। आपकी आंखें भी साथ साथ क्रिया कर सकती हैं। और विश्राम करें। अब हम सिर को झुकाएंगे चारों दिशाओं में। पहले आगे झुका लीजिए, आंखें भ्रू मध्य में, और इसमें ऐसा कीजिए कि यहीं पर रुक करके सांस लीजिए, छोड़िए और गर्दन में इसके प्रभाव को महसूस कीजिए। झुकाए रखिए। अब ऐसे ही पीछे झुकाए रखिए और दूर दृष्टि बनाइए। पीछे आसमान में ऊपर देख रहे हैं, अधिक से अधिक दूर, और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं 3, 4, 5 बार। सिर का झुकाव और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्राम करके गर्दन को अनुभव कीजिए। और अब साइड्स में झुकाएंगे कंधे की तरफ। आप ले जाइए, जैसे बाएं कंधे पर ले गए, कान टिकाने का प्रयास पहुंचा रहे हैं, और आपकी निगाहें डायगोनल देख रही हैं, दाईं ओर आसमान में। बाईं ओर सिर झुका हुआ है तो दाईं ओर के आसमान में डायगोनली देख रहे हैं, और लंबा सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। रुकिए कुछ देर। रुक करके विश्राम कीजिए। अब दूसरी ओर ऐसा कीजिए कि कान को वहीं पहुंचाइए कंधे तक, और आंखें आपकी बाईं ओर ऊपर जाएं आसमान में, और ऐसे झुकाए झुकाए झुकाव को बढ़ाते हुए लंबे सांस लीजिए, छोड़िए। और अब गर्दन सीधा करके सिर को धीरे से हाथों को पीछे से खोलिए। काफी देर बांध के रखा है, थोड़ा सा हाथों को खोल लीजिए, सहला दीजिए, गर्दन को सहला दीजिए। ये जो सहलाने का काम है, जब भी आपको थकान लगने लगे तभी कर देना चाहिए। गर्दन खुली हुई लगी कुछ। आज हम गोल चक्कर घुमाएंगे सिर का, ध्यान पूर्वक। आंखें भी गोल गोल घुमानी है, और इसमें कंधे ना हिले अपनी जगह। इसलिए आप चाहें तो नीचे से अपने जहां जैसे बैठे हैं, तो अगर आप दूसरे आसन में हैं तो घुटनों के नीचे हाथ रख लें, जिससे कि आपके कंधे ना हिले। कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी के हत्थे या उस सीट को पकड़ लें, और इस प्रकार से कंधे आपके मजबूत, पीठ सीधी बनी हुई। अब इसमें आपने सिर को घुमाना है, गर्दन पर असर पड़ेगा। आंखें भी साथ साथ चारों ओर घुमाएंगे, खुली हुई आंखें होंगी। बंद आंखों में ये नहीं करना होता है, चक्कर आ जाएगा। तो सिर को सीधा किया, और आप मजबूती से बैठे हैं। अब सिर को पहले नीचे लाए तो निगाहें भी नीचे घूमती जाएं, और सांस भरते छोड़ते रहें। दो बार हम इधर से उधर घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और रुकिए। अब यहां से रुककर थोड़ा सांस लीजिए, छोड़िए, आंखों को भी थोड़ा सा स्थिरता दीजिए, हिला लीजिए ऐसे। और अब करेंगे दूसरी दिशा से एंटी क्लॉकवाइज।
उसी प्रकार से कंधे मजबूती से सीधे बैठे हुए और आंखें साथ साथ घूमती जाएं चारों ओर, लेते हुए सांस छोड़ते हुए 2 राउंड्स पूरे करिए। और विश्राम कीजिए। विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए गर्दन को क्या हुआ, क्या कह रही है गर्दन। जिनको अभ्यास हो जाए इस तरह से घुमाने का ठीक ठाक से, वे फिर इसको कुंभक में भी कर सकते हैं। सांस अंदर भरकर रोककर इस क्रिया को घुमाते हुए कर लें तो और अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज हम नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा अभ्यास के बाद करेंगे, उसके पहले नहीं। आइए अब सिंह श्वास, जीभ बाहर निकालिए, सिंह मुद्रा में आइए, आंखें खोलकर लंबा सांस भरा, लंबा फेंका। अभी तो सिंह श्वास में ही थोड़ा सा गला घरघराया, अब जरा सिंह गर्जना करेंगे। जीवा निकालिए, आंखें और चौड़ाइए और क्रोध में भर के जैसे सिंह गर्ज रहा है। हाथों को घर्षण देकर गले को ऊपर से सहलाइए और अंदर शीतली का शीतली का प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा आचमन कीजिए। गला फिर से सामान्य अनुभव करे, ऐसे स्थिति। आइए वज्रासन में मैं काफी देर बैठा हूं, तो छोड़ते हुए ध्यान रखिए, जब वज्रासन लंबे समय के लिए बैठते हैं तो खोलते हुए एक एक पैर को पीछे ले जाते हैं और टिकाकर उसकी मसल्स को, मांसपेशियों को खोलते हैं। थोड़ा इस तरह से आगे पीछे हिला करके टखने के आसपास जो आपने दबा कर रखा था, नसों को अभ्यास नहीं होता इस प्रकार से मुड़े रहने, सीधे खिंचे रहने का, तो उनमें अगर तनाव आ रहा होगा तो निकल जाएगा। ऐसे दूसरा पैर टिकाइए और उसको भी आगे पीछे हिलाकर पंजा टिका रहेगा। आप जब हिल रहे हैं, हिला रहे हैं, तो शरीर तो हिल रहा है, कंधे भी हिल रहे हैं और साथ ही टखना भी आपका एक्सरसाइज कर रहा है। और अब आप आ जाइए दूसरे किसी सुखासन में और बैठकर अब अगली क्रिया करेंगे। जिस आसन में आपको सुख मिले, मान लीजिए आलती पालते लगाने में सुख नहीं मिल रहा है किसी को, तो वो जिस आसन में, कुर्सी आसन में कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी पर बैठा है, या किसी किसी को ये आपका गोमुख आसन, उसमें बैठना आसान लग सकता है, तो गोमुखासन में बैठ जाए, जिसमें आपको सुविधा लगे। अब मुझे तो गोमुखासन और अच्छा लग रहा है, तो मैं गोमुखासन में ही बैठा। चलिए इसमें बैठ जाते हैं। इसमें भी जब जरूरत होगा तो टांगे बदल लेंगे। और जरा ये कर लीजिए, तलवों की मालिश, अगर गोमुखासन में आप लोग भी बैठे हैं तो तलवों को सहला दीजिए और तलवों की मालिश हो गई। यहाँ तो ठंड हो रही है, तो मेरे पैर तो ठंडे हो रहे थे, तो मैंने मालिश करके उनको गरम भी कर लिया और साथ ही नाड़ियों को भी प्रभावित किया। अच्छा, अब हम कुछ प्राणायाम करके और फिर ध्यान करेंगे। तो प्राणायाम के लिए
उज्जाई और फिर भ्रामरी प्राणायाम पहले कर लेते हैं, फिर कर्णेय त्रिविधि करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। ठीक है, नाड़ी शोधन करते हुए। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए कंठ को शुद्ध कीजिए। कैसे करेंगे? पहले कबूतर की ध्वनि या गर्दभ की ध्वनि, गधे की आवाज से आप कंठकूप को प्रभावित करेंगे। मुख खोलकर करेंगे तो आइए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए भी आपके दोनों हाथों की मुट्ठियां आदि शक्ति मुद्रा बनाएंगे। जिस आसन में सुविधा हो उसी में बैठिएगा। आवश्यक नहीं कि आप गोमुख में बैठे या सुखासन में, जिसमें आपको सुख मिले। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए सांस भरते छोड़ते दोनों समय आपको कंठकूप से ध्वनि निकालनी है, थायराइड पर प्रभाव डालने के लिए या ग्लॉटिस और साउंड बॉक्स को घर्षण देने के लिए। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान से षण्मुखी मुद्रा लगाने के लिए 10 उंगलियों का प्रयोग करेंगे। 6 द्वारों के किनारों पर अंगूठा छोटे ढक्कन को कान के बंद करते हुए शीतकारी से श्वास भरकर बंध लगाए नीचे और भ्रामरी करेंगे खेचरी मुद्रा में। खेचरी मुद्रा जिह्वा की, गोल करके सॉफ्ट पैलेट को छूती हुई जीभ। हाथों को घर्षण देकर आंख नाक कान गले को सहलाते हुए इस ध्वनि को सुनते रहें। नाद, ओंकार का नाद ही आपने भ्रामरी के रूप में गुंजाया है। और नासिका के दोनों ओर घर्षण देते हुए अब हम कर्ण नेत्र भेदी प्राणायाम करके प्रकाश का जागरण करेंगे। और उसके लिए बाएं हाथ की मुट्ठी दाईं पसली पर टिकाकर ऊपर से कोहनी टिकाकर इसमें बंध लगाना है, कुंभक के साथ करना है, अंदर सांस रोक कर करना है। प्राण आलोक मुद्रा, मध्यमा मध्य भ्रू मध्यमा। गहरा श्वास भरेंगे और जबड़े चलाते हुए और आंखें मिचमिचाते हुए
शक्ति अनुसार करके विश्राम करेंगे और प्रकाश को भीतर अनुभव करेंगे भ्रूमध्य में। श्वास गहरा लेना छोड़ना, क्योंकि आपने कुंभक किया है तो विश्राम मिले, और साथ ही ये ध्वनि गने में इससे उत्पन्न हो हंस ध्वनि और ओंकार की लहर से मिल जाए। दोबारा भरिए श्वास बंद कुंभक के साथ। विश्राम करते हुए अनुभूति अंदर रहे। अब इसी प्रकार से दूसरी ओर से करेंगे। कर्ण नेत्र भेदी, जिसमें हम कुंभक और बद्ध तीनों बंद लगाकर मुद्राओं के साथ गहरा श्वास भरें। विश्राम के साथ अनुभव आनंद का, प्रेम का, स्वास्थ्य का, भीतर उत्पन्न ऊर्जा का। और एक बार गहरा श्वास भरिए बंद कुंभक मुद्राओं के साथ। श्वास छोड़ते हुए विश्राम बड़े आराम से अनुभव करें और अपने आसन को सुखद और स्थिर बना लें। कुछ क्षणों के ध्यान के लिए तैयार करिए। नाड़ी शोधन के साथ हम ध्यान में जाएंगे। शरीर को देख लीजिए कि कहीं कोई जोड़ आपका तनाव में तो नहीं है। हाथों को थोड़ा घर्षण, अंगूठे को विशेष। मेरु मुद्रा की आवश्यकता हो तो प्रयोग करें, अन्यथा केवल नेत्र गोलकों के प्रयोग से भ्रूमध्य में नेत्रों को चढ़ाए हुए केवल मन से प्रयत्न करेंगे नाड़ी शोधन का। पीठ को सीधा देख लीजिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और शरीर के अंदर कहीं कोई तनाव नहीं है, कोई जोड़ तना हुआ नहीं है, सुखद स्थिति में बैठे हैं। बस मेरुदंड सीधा है और हमारे मन का शांत भाव, प्राणों की, प्रकाश की, नाद की तरंगें आपको स्पर्श कर रही हैं वायु के साथ। जो आप सांस भर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसमें ये सभी चीजें सम्मिलित हैं। प्राण की तरंगें, प्रकाश की और नाद की। इन लहरों को महसूस कीजिए। मन से अपने नासिका के दाहिने भाग में
दाईं ओर से आता हुआ श्वास स्पर्श कर रहा है नासा के भीतर सूर्य नाड़ी को, और उसका प्रभाव हमारे बाएं मस्तिष्क में विचारों को, बुद्धि और चिंतन को स्थिर कर रहा है, सद्विचारों को जगा रहा है, सद्विवेक के पास पहुंचा रहा है। विवेक सत्य और असत्य की पहचान करने वाला, झूठ और सच को पहचानने वाला, अच्छे और बुरे में अंतर करने वाला विवेक जागृत हो। इसके प्रभाव से अपने मन को लाइए बाईं तरफ। आवश्यकता हो तो किसी भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो मेरु मुद्रा का, चाहे अपने मन को चलाने के लिए नेत्र गोलकों का, चाहे होठों का। जिस तरफ के होठों को चाहे उधर थोड़ा सा आवश्यक होने पर, अन्यथा नहीं। और मन को चंद्र नाड़ी में लगाकर, अर्थात नासिका की बाईं तरफ लगाकर, यहाँ की तरंगों को भ्रूमध्य से होकर दाहिने मस्तिष्क में आता हुआ हमारी भावनाओं को शांत करता हुआ, प्रसन्नता और आनंद से भरता हुआ महसूस करें। प्रेम और करुणा से भरा हुआ मन। एक बार और बदल कर देखिए। इसी प्रकार अपने मन को दाहिनी नासिका में सूर्य नाड़ी को महसूस कीजिए, और फिर बाईं तरफ महसूस कीजिए, बाईं नासिका में। और अब भ्रू मध्य में आ जाइए। दोनों पुतलियों को भ्रू मध्य के केंद्र में पहुंचाकर अनुभव कीजिए यहाँ पर प्रकाश का, और प्रकाश की उज्जवलता का, निर्मलता का, मन की प्रसन्नता का। और ऊपर उठकर सहस्रार चक्र में पहुंचिए, सिर के केंद्र में। और यहाँ अनुभव कीजिए कि आप अपने गुरु से मिल रहे हैं। हमारा इष्ट देव, परम गुरु परमात्मा अनेक शक्तियों के साथ सब ओर तो है ही, यहाँ पर जो सहस्रार चक्र का ब्रह्मरंध्र है, एक छिद्र सा जो दिखता नहीं आंखों से, परंतु जैसे कोई छोटा सा, बड़ा थिन सा, बड़ा टाइनी, बाल से भी छोटा एक छोटा सा पाइप खुला हुआ है आसमान की तरफ, और उससे केवल ऊपर आसमान से ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर से, सब ओर से आता हुआ आनंद, प्रेम और करुणा का सागर लहराता हुआ हमारे भीतर भी उतर रहा है। उससे जुड़ करके एक आह्लाद और रोमांच सा अनुभव होता है। वो अनुभव होने दीजिए। हम जुड़ गए हैं अपने गुरु से,
उसके माँ की गोद में, वह माँ भी है पिता भी है, अपनी माता की गोद में जो बचपन में आनंद आता था वह उसी का प्रतीक है। उसके आलिंगन को अपने सारे शरीर पर बाहर से अनुभव कीजिए, क्योंकि उसकी गोद छोटी नहीं अनंत है। ये पूरा अनंत ब्रह्मांड, यह आकाश सब ओर से हमको घेरे हुए उसी की गोद है, उसी के हम शरण में हैं। किसी भी शब्द से हम चाहें उसको व्यक्त करें, उस भाव को जो हमारा उसका संबंध है। गुरु चरण शरण, न जाने किस किस प्रकार से कवियों ने उसको व्यक्त किया है। आइए हम भी अपने मन को मुक्त कर दें, छोड़ दें इस गगन में, आकाश में, और उससे अपने इस आनंदित संबंध को, प्रसन्न करने वाले संबंध को अनुभव करते रहे, मौन में उसकी वाणी को सुनते रहे। उसकी कृपा का स्रोत झरना बह रहा है हम पर। सागर की लहरें हमको सब ओर से छू रही हैं। शिव की गंगा ऊपर से नीचे तक हमें नहला रही है। ऐसा एक आह्लाद सा, रोमांच सा सारे शरीर में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। सिर से पैर तक हर जगह उसकी तरंगें छू रही हैं। पूरा शरीर भार रहित होता हुआ अनुभव करें। सिर, कान, कनपटी, गर्दन, चेहरा, ठोड़ी, गर्दन, गला, कंधे, बाजू और हाथों तक एक एक उंगली में उसके तरंगे पहुंच रही हैं। और इसको अपने वक्ष के भीतर, हृदय में, नाभि में, सर्वत्र फैलता हुआ अनुभव करें। सब जगह जैसे उसी का आकाश, उसी की तरंगें, उसी का सागर लहरा रहा है। दोनों टांगे, जंघाएं तलवों तक पहुंच गए हैं। आइए धीरे धीरे, और जंघाओं को, कूल्हों को, नितंबों को छूते हुए अश्विनी मुद्रा के प्रयोग से इस प्राण शक्ति को ऊपर की ओर ले चलिए, जिससे हमारे भीतर सब तत्वों की शुद्धि हो, सब चक्रों में शक्ति बढ़े, सब चक्रों का पूरा विकास हो। मूलाधार चक्र को आप अश्विनी मुद्रा से उत्प्रेरित ऊर्ध्वमुखी कर रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार दोनों के द्वारा जो मल विसर्जन में अपान शक्ति का प्रयोग होता है, वह ऊर्ध्वमुखी होकर प्राण शक्ति के रूप में नाभि के मणिपुर चक्र को विकसित कर रही है। और यहाँ हमारा आग्नेय तत्व जठराग्नि को प्रदीप्त कर रहा है। और ऊपर हृदय में आइए, और यहाँ अपने मुख्य प्राण का जो केंद्र है, वायु का, रक्त
के माध्यम से जो सारे शरीर में पहुंचता है और उसको विकसित करके प्रेम और आनंद से हृदय को भर लीजिए। कंठ में पहुंचकर भीतर के आकाश तत्व को शरीर में फैलना हुआ और इसके कारण ही सारा शरीर इस समय भार रहित अनुभव हो रहा है। जितना विशुद्धि चक्र शुद्ध होगा, शरीर हल्का होता जाएगा। और ऊपर आइए, फिर से भ्रू मध्य में प्रकाश को देखिए। इस उज्ज्वलता का आनंद, प्रकाश को, मन के स्वच्छ निर्मल भाव को बनाए रखने का संकल्प मन में दोहराइए और अपने गुरु के प्रति एक धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव रखिए। यह आनंद हमारा हम ही तक नहीं, सब तक फैलेगा। हमारे सानिध्य में जो भी आएगा वह आनंदित होगा। इस संकल्प के साथ आज्ञा चक्र से नीचे अपने श्वास को अनुभव कीजिए। ध्यान में रुके हुए इस सांस को धीरे धीरे बढ़ाइए। हाथों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाइए और एक लंबा गहरा सांस भरिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिरोम। धीरे धीरे आंख नाक कान गले को सहलाते हुए पलकें झपकते हुए आंखें खोलिए। नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए। आंख कान नाक गले को सबको थोड़ा घर्षण दबाव दीजिए और अपने आनंद प्रसन्नता को सबके साथ वितरित कीजिए। मुस्कुराइए और थोड़ा सा एक मुस्कान सबके साथ बांटिए। किस बात का आनंद है पता नहीं, अकारण एक आनंद है और एक मस्ती है। इस मस्ती को बांटिए और इसके लिए थाली वादन करते हुए मस्त हो जाइए। और अब लंबे श्वास भरकर छोड़ते हुए अट्टहास में बदल दीजिए। और एक बार बहुत बहुत सबका धन्यवाद।